गुड मॉर्निंग। आज आज हम क्या करेंगे पता है आपको? भवतु भारतम, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ा था ना। आज हम लोग उस चैप्टर का वर्कबुक एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वर्कबुक के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन जब मैं रीड करूँ ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करें। चलो, तो आपका ये जो भौतु भारतम है उसका मीनिंग मैंने क्या बताया था कि मे इंडिया बीकेम, मतलब हम लोग का देश कैसा हो, है ना। हाउ विल बी आवर इंडिया, है ना, कैसा हो। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग प्रेजिंग इंडिया हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन दिस लेसन। तो ये क्या है, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है। किसका प्रेज कर रहा है? वो इंडिया को प्रेजेंट कर रहा है, तो उसका प्रशंसा करते हुए इस लेसन में। अ विश डैट इंडिया प्रोग्रेस स्टेडली इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द सॉन्ग, कि इंडिया कैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, इसी को इस सॉन्ग के थ्रू बताया गया है। ड्यू टू द मेलोडियस रिफ्रेन द सॉन्ग कैन बी इजली संग, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ही मेलोडियस रेफरेंस में आया है, इसलिए आप इस सॉन्ग को इजीली गा सकते हो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ विश्ड दैट व्हाट में इंडिया बी फुल ऑफ, मतलब क्या विचार रहा कि इंडिया में क्या फुल होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा डी नंबर, एनर्जी एंड स्किल्स। आपको याद है ना कि फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट पोएम के फर्स्ट स्टेंजा में ही लिखा हुआ है कि इन दिस वे आवर इंडिया मे बी बिकेम फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल्स, है ना। तो इसका आंसर होगा एनर्जी एंड स्किल्स। सेकेंड नंबर, इट इज सेड दैट व्हाट इज accomplished एंड अचीव्ड द कंट्री इंडिया। और सेकेंड, और इसमें क्या बोला जाता है कि क्या कहा गया है कि क्या से क्या इंडिया में क्या होना चाहिए और क्या अचीव करना चाहिए इंडिया को। तो इसमें आंसर आएगा कि ए कॉम्प्लाइजर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पावर, तो हम लोग का इंडिया कैसा हो जहाँ पे हर तरह के पावर उसको प्राप्त हो, ठीक है। सब यहाँ पे पावर होना चाहिए। तो आप लिखोगे ए कॉम्प्लिशर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पावर, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज शक्ति संभृतम मीन्स, ठीक है। शक्ति संभृतम मीन्स क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था ना कि शक्ति संभृतम मीन्स होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो या फिर आप बोल सकते हो वो न, जो शक्ति होती है ना उससे ही भरपूर होना चाहिए। शक्ति संभृतम, शक्ति मीन्स हो गया एनर्जी या फिर स्ट्रेंथ, और संभृतम मीन्स भरपूर या फुल। तो क्या होगा इसका आंसर? फुल ऑफ स्ट्रेंथ। शक्ति संभृतम का क्या अर्थ होगा? फुल ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, व्हाट डज शस्त्र शास्त्र धारकम मीन्स। अब बताओ कि मैंने बताया था ना कि शस्त्र और शास्त्र दो अलग अलग चीज़ें है ना। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? शस्त्र का मतलब वेपन से है और शास्त्र का मतलब आपका जो साइंस का नॉलेज है ना उससे है। तो इसका आंसर क्या होगा? वन हु हैज़ अचीव्ड प्रेसिडेंस इन वेपनरी एंड साइंस मीन्स यहाँ पे वेपन्स भी होने चाहिए, साथ साथ में साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो आंसर होगा प्रेसिडेंस इन वेपनरी एंड साइंस। नेक्स्ट, ठीक है। देखो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। देखो, इट इज़ विज डेट वाट में इंडिया बी फुल ऑफ, तो इंडिया बी फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज सेड डेट वाट इज एकम्प्लिस्ड एंड अचीव्ड द कंट्री इंडिया, तो आंसर होगा एकम्प्लिशर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पावर। नेक्स्ट होगा, वाट डज शक्ति समृद्धा मीन्स, तो इसका होगा आंसर फुल ऑफ स्ट्रेंथ। What does Shastra Shastra Dharka means? One who has achieved precedence in weaponry and science. What does रीति संस्कृता मीन्स? तो आपको पता था ना मैंने कि रीति संस्कृता मीन्स होता है कल्चर लाइफ, ठीक है, जिसमें एथिक्स होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, ठीक है। एथिक मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, ओके। तो आंसर होगा वन विथ अ कल्चरल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है, इट इज एक्सपेक्टेड अबाउट इंडिया दैट टूवर्ड्स व्हाट कैन इट बी फेथफुल ऑलवेज, ठीक है। तो आपको याद है ना कि पोएम में मैंने क्या बताया था कि हमें किसके प्रति फेथफुल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि आप जो ड्यूटी कर रहे हो उसके प्रति आपको फेथफुल होना चाहिए, आपका जो रिलीजन है उसके प्रति आपको फेथफुल होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? एक्शन एंड
एक्शन एंड रिलीजियन मीन्स आप जो वर्क कर रहे हो वो एक्शन हो गया, और आपका जो धर्म है रिलीजियन उसके प्रति आपको क्या करना है कि कैसा रहना है, फेथफुल रहना है। ठीक है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड भवतु इज, तो भवतु का मतलब क्या होता है, मे बीकम, मतलब हम लोग भवतु मतलब होता है जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, मे बीकम मीन्स ऐसा होना चाहिए, तो संस्कृत है, ठीक है, तो इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, मे बीकम। भवती मीन्स ऐसा बने या ऐसा हो, मे बीकम। कर्म नैष्ठिकम, तो आपको कर्म नैष्ठिकम, आपको जो जो कर्म है तो आपका जो कर्म है उसके प्रति कर्म नैष्ठिकम, और एक किसके प्रति नैष्ठिकम बताया गया था, तो कभी आपने ऊपर पढ़ा ना, एक तो एक्शन जो आपका कर्म हो गया, ठीक है, दूसरा रिलीजन जो आपका धर्म हो गया, या फिर इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, कर्म नैष्ठिकम एंड धर्म नैष्ठिकम। ठीक है। देन वी हैव, इसका मीनिंग क्या है, देन वी हैव टू फेथफुल टू आवर ड्यूटी एंड आवर रिलीजन। ओके। कर्म नैष्ठिकम एंड धर्म, भारतम भारतम भवतु भारतम, फिर इन द ब्लैंक्स भारत हम लोग का देश ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, भवत भारतम भारतम भवतु भारतम। ठीक है, हो गया, इतना हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, देखो नेक्स्ट है, इट इज़ विश डेट वाट में इंडिया बी फुल ऑफ, तो एनर्जी एंड स्किल्स। इट इज सेड डेट वाट इज accomplished and achieved the India, the accomplisher of all kinds of powers. What does Shakti Sampradaya means? तो आपको पता है ना, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति मीन्स होता है फुल ऑफ स्ट्रेंथ या पावर। फिर है वाट डज शस्त्र शास्त्र धारका मीन्स, ऑलवेज रिमेंबर कि शस्त्र मीन्स हो गया आपके वेपन्स हो गए जिससे आप युद्ध करते हो, शास्त्र मीन्स आपको जो नॉलेज है, साइंस है। ठीक है। तो वन हु हैज अचीव्ड प्रेसिडेंस इन वेपनरी एंड साइंस, जहाँ आपको वेपन और साइंस दोनों दिख जाए वहाँ कर देना है। ठीक है। वाट डज रीति संस्कृतम मीन्स, तो रीति संस्कृतम मीन्स वन विथ अ कल्चर लाइफ स्टाइल, हम लोग का लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए जिसमें हमारा कल्चर दिखाई दे। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड अबाउट इंडिया डेट टूवर्ड्स व्हाट कैन इट बी फेथफुल ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा एक्शन एंड रिलीजन के प्रति हम लोगों को फेथफुल होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ द वर्ड भौतु इज मे बी केम। ठीक है। नेक्स्ट है कर्म नैष्ठिकम और धर्म नैष्ठिकम, भारतम भारतम भवतु भारतम, ये आपका फिर इन द ब्लैंक्स का था। ठीक है। तो आपकी ये एक पेज यहाँ कंप्लीट हुआ, अभी हम लोग सेकेंड पेज स्टार्ट करें। ओके, चल कहाँ तक खत्म हुए हम लोग रुको एक मिनट, ये हुआ यहाँ तक। अभी देखो, शस्त्र धारकम और क्या है, शास्त्र धारकम, यहाँ पे शस्त्र दिया है आपको, शास्त्र लिखना है, शस्त्र धारकम शास्त्र धारकम मीन्स आपके पास वेपन भी होने चाहिए, आपके पास साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है। वी हैव टू वी हैव आवर इंडिया बी बिकेम विथ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ साइंस नॉलेज एंड फुल ऑफ वेपन्स। ओके, तो यहाँ पे शास्त्र आएगा। नेक्स्ट रीति संस्कृतम, फिर क्या आएगा, नीति संस्कृतम, आंसर क्या आएगा, नीति संस्कृतम, रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम। नेक्स्ट है भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, याद है ना हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था कि हम लोग अपने देवता का जो उपासना या पूजा है वर्षिप मन से करें, लेकिन साथ में साथ हम लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए भी क्या करना है, प्रयत्न करते रहना चाहिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, या फिर इन द ब्लैंक्स में मुक्ति आएगा। ठीक है। भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, यहाँ आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए। ठीक है। यहाँ से हम लोग सही गलत स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, सही गलत स्टार्ट करें। ठीक, देखो, इंडिया नेशन हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम द पावरफुल कंट्री फॉर डिफेंस, क्या इंडिया को क्या इंडिया हैज़ टू टेक हेल्प पावरफुल कंट्री फॉर, अपने डिफेंस के लिए इंडिया को अपने पड़ोसी कंट्रियों की मदद लेनी चाहिए, नहीं। हाँ, तो ये हो गया गलत। इंडिया नेशन इज पोजिशर ऑफ वेपन्स एंड द पावर ऑफ साइंस, सही बात है, इंडिया कैसा होना चाहिए कि जो पोजिशर हो साइंस का भी और किसका, वेपन्स का भी। नेक्स्ट, देयर आर हीरोज विथ वेपन्स एंड
कर्म योगिन्स इन, तो हम देखो बेटा फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, देखो फर्स्ट नंबर है इंडियन नेशन हैज़ टू टेक हेल्प फ्रॉम द पावरफुल कंट्रीज फॉर डिफेंस। क्या हमें अपने डिफेंस के लिए दूसरे कंट्रीज का हेल्प लेना चाहिए? गलत। इंडियन नेशन इज पोजिसर ऑफ वेपन्स एंड पावर ऑफ साइंस, करेक्ट है ना। इंडिया कैसा होना चाहिए कि जिस जो वेपन्स का ऑनर हो और साथ में साथ साइंस का भी पावर हो उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर हीरोज विथ वेपन्स एंड कर्म योगिन्स इन इंडियन नेशन, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हीरो हैं जिनके पास वेपन है और कर्म योगिन्स है, कर्म योगीज भी हैं इंडियन नेशन में हमारे, ठीक है, तो करेक्ट। इंडियन अटेन इंडियन अटेन बिनिवोलेंट ट्रूथफुल गॉड, ठीक है, ये भी करेक्ट होगा, है ना। फिर होगा आवर इंडिया इज एडोन बाय द पीपल विथ फेथफुल टू ड्यूटी एंड फेथफुल टू रिलीजन, करेक्ट है ना। हम लोग का इंडिया के पीपल लोग कैसे होंगे कि अपनी ड्यूटी के प्रति फेथफुल होंगे और अपने रिलीजन के प्रति भी फेथफुल होंगे, तो करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। पहले हम सीक्वेंस किए, फिर ट्रू एंड फॉल्स किए, ठीक। अब अभी हम लोग आ गए हैं आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंसेज इन संस्कृत। आपको संस्कृत में आंसर देना है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत देश केन समृता भवतु, भारत किससे संपन्न होगा? तो भारतम युक्ति समृद्ध शक्ति युक्ति समृद्धम भवति, ठीक है। तो भारत में क्या होना चाहिए कि शक्ति भी होनी चाहिए और युक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स हम लोगों को क्या होनी चाहिए, पावर ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए हम लोगों में, एंड और क्या हो जाएगा, एनर्जी के साथ साथ स्किल्स भी होने चाहिए, ठीक है। युक्ति मीन्स स्किल्स, शक्ति मीन्स एनर्जी, ओके। तो भारतम शक्ति युक्ति समृद्धम भवति, ठीक है। भारत को एनर्जी और शक्ति से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश कस्य धारका भवति, भारत देश किसको धारण करेगा, ठीक है। तो भारतम शस्त्र शास्त्र धारकम भवति, भारत किसका धारक होना चाहिए, शस्त्र और शास्त्र का, ठीक है। भारत को शस्त्र और शास्त्र का धारक होना चाहिए, ठीक है, मीन संपन्न होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतम किन संस्कृतम भवतु, मतलब भारत का जो संस्कृति है वो कैसा होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था ना कि भारत में कैसी संस्कृति होनी चाहिए कि हम लोगों में कल्चर लाइफ स्टाइल होना चाहिए, साथ में उसमें एथिक्स होने चाहिए, डिसिप्लिन होने चाहिए, है ना। तो इसको आप संस्कृत में कैसे बोलोगे, तो भारतम रीति नीति संस्कृतम भवतु, भारत में रीति भी होगा संस्कृति भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतम कस्मितु विषये नैष्ठिकम भवतु, अब बताओ, ठीक है, कि किस विषय किस कहाँ पे अपनी निष्ठा शो करेगा। तो आपको पता है ना कि भारत के देश अपने कर्म के प्रति धर्म के प्रति निष्ठावान हो, यानी कैसे ड्यूटी होना चाहिए, कर्म का क्या ड्यूटी होना चाहिए, है ना। और उनका निष्ठा किसमें इसके है इसका भी विषय में जानकारी होना चाहिए। तो भारतम कर्म धर्म विषय, भारत आंसर क्या होगा कि भारत कर्म धर्म विषय नैष्ठिकम भवति, भारत कर्म नैष्ठिकम भवति, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये समझ में आया ना कि भारतम कस्मिन विषये नैष्ठिकम भवति, तो भारतम धर्म कर्म धर्म नैष्ठिकम भवति, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतवासी न कस्य वायका भवतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो पहले मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, भारतन कस्मिन विषय नैष्ठिकम भवति, तो आपको पता है ना भारतवासी किसके प्रति निष्ठा दिखाएंगे, अपने कर्म के प्रति और धर्म के प्रति। तो भारतम कर्म धर्म विषय नैष्ठिकम भवतु। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा भारतवासी न कस्य साधका भवति भवतु हो गया।
तो आंसर होगा इसका भारतम भक्ति मुक्ति साधकम भवति। मतलब यहाँ पे भगवान के प्रति भी क्या होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए, और क्या होगी और क्या होना चाहिए कि भक्ति मुक्ति का मतलब यहाँ पे भक्ति होना चाहिए, और मुक्ति के लिए भी ट्राई करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली एंड राइट। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, देखो, भारत भारतवासिना कस्य साधका भवति। तो भारतम, अब सबसे पहले किसके साधक होंगे, तो भारतम भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति मुक्ति साधकम भवति। ठीक है, भारतम मुक्ति भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति साधकम भवतु। ठीक है, भारत में भक्ति मुक्ति संबंधी सभी जो भारत में है ना, जो लोग है भक्ति से संबंध भक्ति होना चाहिए उनमें, और साथ ही मुक्ति पाने का उनको प्रयास भी करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संस्कृत का सही से आंसर बताना है। ठीक है, अभी देखो, अभी हो गया। अब आपका है प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली एंड राइट। ठीक है, करेक्टली प्रोनाउंस करना और लिखना। ठीक है, तो इसका मैं नहीं करूँगी, आप अपने से कर लेना। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट है राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग साउंड। तो हाँ, तो अब देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कि शस्त्र, यहाँ देखो, शस्त्रधार का मीन्स क्या होगा, पावरफुल इन द पोजिशन ऑफ द आर्म्स एंड साइंस। ओके, नेक्स्ट है राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि देखो, अभी क्या यहाँ पे होगा कि शस्त्रधार का मतलब तो हो गया ना बेटा, पावरफुल इन द पोजिशन ऑफ द आर्म्स एंड पोजिशन ऑफ साइंस। ठीक है, शस्त्रधार का मीन्स हो गया। ठीक है, अभी देखो फिर से मैं बोलती 1 मिनट। आपको इसको प्रोनाउंस करना है और करेक्टली लिखना है, तो ये तो आप लिख लोगे। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुपचाप क्या करो कि राइटिंग से लिखो और बोलना सीखो। तो सबसे पहला है शक्ति समृतम, यानी फुल ऑफ एनर्जी। कर्मनष्टिकम यानी साइंस इन वर्क, सिंसियर इन वर्क। ठीक है, कर्मनष्टिकम मीन्स क्या होगा, सिंसियर इन वर्क। फिर शास्त्रधार का मीन्स हो गया, शास्त्रधार का मीन्स क्या हो गया कि पावरफुल इन द पोजिशन ऑफ द पावरफुल इन द पोजिशन ऑफ द आर्म्स, पोजिशन ऑफ साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड। आपको संस्कृत वर्ड के इंग्लिश वर्ड बताने हैं। ठीक है, तो अब देखो, आपका पहला हो गया आपका शक्ति समृद्धम। तो आपको बताया था मैंने, शक्ति मीन्स होता है एनर्जी, तो आपका होगा फुल ऑफ एनर्जी। शक्ति समृद्धम मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। युक्ति समृद्धम मीन्स फुल ऑफ स्किल्स। युक्ति समृद्धम मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आपको होगा जी। ठीक है, शक्ति समृद्धम मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। युक्ति समृद्धम मीन्स फुल ऑफ, हाँ हो गया। अब देखो, नेक्स्ट है आपका शक्ति हो गया। फिर से देखो, फर्स्ट नंबर था आपका शक्ति समृद्ध मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। सेकेंड वाला था युक्ति समृद्ध मीन्स, जो युक्ति समृद्ध मीन्स हो गया कि युक्ति संस्कृत मीन्स हो गया कि फुल ऑफ स्किल्स है ना, हमारे स्किल्स भी फुल होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका भवतु मतलब क्या होता है। तो आपको पता ना भवतु मतलब क्या होता है, बताओ बताओ। इंडिया भी क्या मतलब हम लोग का इंडिया कैसा हो, उसके लिए हम लोग बाहर से शक्ति समृद्ध मीन्स हो गया, भवतु मीन्स हो गया मे इंडिया बिकेम। ठीक है, नेक्स्ट साधका मीन्स अचीवर, साधका मीन्स हो गया अचीवर। ठीक है, मतलब जिसको सब कुछ मिले उसको क्या बोलते हैं, अचीव करना, है ना। तो हो गया साधका मीन्स हो गया अचीवर। नेक्स्ट है कर्मनाष्टिकम। कर्मनाष्टिकम मीन्स हो गया सिंसियर इन वर्क। ठीक है, मतलब हम लोग अपने काम के प्रति सिंसियर है कि नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट है शस्त्र साधकम मीन्स पोजिशन ऑफ साइंस। ठीक है,
एक मिनट बेटा। हाँ, अब हम लोग का ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्या आपको इसको 6 नंबर में आपको क्या करना है कि राइट डाउन द फॉलोइंग लाइन्स इन अ नीट हैंड राइटिंग एंड देन ट्रांसलेट। अब अगर मैं आपको नोट्स भेजूँ तो आप घबराना मत, नोटबुक खरीदना। एक एक पेज में अगर कुछ देखो यहाँ क्या करना है कि आपको एकदम सही सही लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि उसको बोलते भी जाना है ना। देखो लाइन्स टू नीट हैंड राइटिंग एंड देन ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। उसके बाद क्या करना है कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ये भी सही है ना। पहले आप क्या लिखोगे ऐसा बता दो, फिर हेड में कैसे हो गया। उसके बाद पहले आपको क्या करना है कि इसको अपने राइट डाउन करना है आप में गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ट्रांसलेट भी करना है इस श्लोक का, ठीक है। तो मैं ट्रांसलेट करके भेज दूंगी, ओके। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर। अब देखो नेक्स्ट आपको इसको क्या करना है कि अच्छे राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेज। बता बहुत सारे संस्कृत में कंप्लीट द वर्सेज में नहीं लिखे थे, कैसे हो आप। देखो नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेज। आपको इसको वर्सेज को कंप्लीट करें इसलिए अच्छा से रट लेना, ठीक है। आप अधिकतर याद रखना कि वर्कबुक वाले ही सारे मैं ज़्यादातर देती हूँ। इसमें तो इसमें हो सकता है तो इसमें से देखो नेक्स्ट है। अभी देखो आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। शस्त्रधारकम फिल इन द ब्लैंक्स भवतु भारतम, ठीक है। तो पूरा बीच में जितने लाइन्स आएंगे शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्म नष्टिकम मुझे कर्म नष्टिकम फिर धर्म नष्टिकम, ठीक है। नेक्स्ट जितना भी आपको सारा कविता लिख देना है, ठीक है। कर्म नष्टिकम धर्म नष्टिकम धर्म नष्टिकम भवतु भारतम, ठीक। नेक्स्ट बेटा एक और है। शस्त्र मीन्स हो गया शास्त्र, नदी मीन्स हो गया तो आपका देखो शास्त्र का हो गया आपका शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट रीति के अनुसार देखो रीति नीति संस्कृत हो गया। उसके देखो देखो एक मिनट, हाँ एक मिनट। प्रिपेयर पेयर ऑफ द वर्ड्स बाय फाइंडिंग द वर्ड फ्रॉम द पोएम, फॉलो द एग्जाम्पल। आपको वर्ड किताब ओपन करना है और देखना है कि शक्ति का युक्ति कैसे आए। एक बार देखो उसके बाद उसके बाद क्या करना है कि डिसाइड मत करना, ठीक। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पोएम से वर्ड ढूंढ के क्या करना है यहाँ पे लिखना है। जैसे इसने क्या लिखा है, शक्ति के साथ लिखा है, शास्त्र के साथ शस्त्र के साथ लिखा है शास्त्र, है ना। रीति के साथ लिखा है नीति, कर्म के साथ धर्म, भक्ति के साथ मुक्ति, ठीक है। ये चारों लर्न कर लेना अगर नहीं लिख पाओ तो। शास्त्र शास्त्र रीति नीति कर्म नष्टिकम ईयर झारखंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपको क्या करना है कि राइट इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्ड्स, ठीक है। जो संस्कृत वर्ड्स है उसका आपको इंग्लिश में संस्कृत वर्ड है उसको इंग्लिश में लिखना है। तो घटा मीन्स हो गया आपका अर्थन पॉट या फिर जो मिट्टी का घर होता है ना वो। तप्तिका मीन्स होता है देखो नेक्स्ट है आपका देखो ये पहला है घटा। घटा मीन्स क्या होगा, अर्थन पॉट, ठीक है। अर्थिन पॉट घटा मीन्स हो गया अर्थिन पॉट। तप्तिका मीन्स क्या हो गया, फ्लैट देखो तप्तिका मीन्स होगा फ्लैट पैन, ठीक है। तप्तिका मीन्स क्या होगा, फ्लैट पैन। देखो
नेक्स्ट आएगा देखो आपका मैंने देखो 1 2 3 ऐसे नहीं लिया, फिर से देखो। घटा का हो गया अर्थन पॉट, गरगरा का हो गया मेथड ऑफ पॉट, ठीक है, मेथड ऑफ पॉट इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो तप्तिका मीन्स हो गया फ्लैट पेन, तप्तिका मीन्स क्या हुआ, फ्लैट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है रंजू, रंजू मीन्स हो गया आज पता चला कि वो क्या बोलते हैं, देखो अब फिर से देखो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ देखो। घटा हो गया अर्थन पॉट, गरगरा हो गया मेटल पॉट, तप्तिका हो गया फुल पैन, ठीक है, पेशनी हो गया राइटर, फिर ग्राइंडर हो गया, फिर देखो फ्लैट पेन हो गया। उसके बाद आपका रंजू, रंजू मीन्स हो गया है रोप, रंजू मीन्स क्या हो जाता है, रोप। फिर सूत्र मीन्स हो गया थ्रेड, और नायका मीन्स हो गया फिर नायका मीन्स हो गया, ठीक है। फिर देखो अभी देखो आपका अभी साइड राइट साइड से देखो, ठीक है। तप्तिका मीन्स फ्लैट पेन हो गया, पेशनी मीन्स हो गया ग्राइंडर, अब जो मिक्सी होता है ना उसको ग्राइंडर को संस्कृत में पेशनी बोलते हैं। फिर हो गया रंजू, रंजू मीन्स हो गया रोप को कहते हैं, ठीक है। सूत्रम, सूत्रम मीन्स होता है थ्रेड, बहुत कहा देता है। अब देखो थ्रेड से नेक्स्ट है आपका पेशनी, पेशनी मीन्स क्या होता है ग्राइंडर, ठीक। नेक्स्ट रंजू, रंजू मीन्स होता है रोप, ठीक है। और फिर हो गया रंजू मीन्स देखो गरगरा मीन्स हो गया आपका मेटल पॉट, पेशनी मीन्स हो गया ग्राइंडर, शस्त्र मीन्स हो गया अर्थन लैम्प, ठीक है। फिर धनुष मीन्स हो गया एज सेफ, मंजूसा मीन्स हो गया बॉक्स या फिर सेफ, मंजूसा मीन्स क्या हो गया बॉक्स या सेफ, ठीक है। फिर से देखो घटा मीन्स हो गया अर्थन पॉट, फिर गरगरा मीन्स हो गया मेटल पॉट, तृप्तिका मीन्स हो गया फ्लैट पैन, फिर के पेशनी हो गया अर्लियर, फिर देखो फिर देखो थर्ड लैप हो गया, फिर मंजूसा मीन्स देखो थ्री मीन्स हो गया, तो फिर से मैं बता आपको ईजी होगा, ठीक है। घाटा मीन्स हो गया अर्थन पॉट, संचिका मीन्स हो गया फाइल, फ्लैट पैन, ठीक है। फिर रंजू मीन्स हो गया रोप, सूत्रा मीन्स हो गया थ्रेड, एंड चनका चस्का मीन्स हो गया ग्लास, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कौन सा मीनिंग है आपका यहाँ पे गरगरा, ठीक है। गरगरा मीन्स हो गया मेटल पॉट, ये तो मैंने बता दिया ना। पेशनी मीन्स ग्राइंडर, शराब मीन्स अर्थन लैप, शराब मीन्स क्या होता है, शराबह मीन्स अर्थन लैप। उसके बाद होगा आपका रंजू मीन्स हो गया रोप, सरावा मीन्स हो गया अर्थन लैम्प, फिर सूत्रा मीन्स हो गया थ्रेड, फिर हो गया मंजूसा मीन्स हो गया बॉक्स या फिर सेफ, ठीक। नेक्स्ट चलो अभी इसका हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे ताकि वो कोई दिक्कत हो तो दूर हो जाए, ठीक है। ओके ओके बेटा, टिल देन बाय, टेक केयर। देखो ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।